पंचदशी ग्रंथ में छठवां प्रकरण और इस चित्रदीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 28 नंबर के श्लोक की अवतरनिका को देखिए। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, ननु भवन्मते आत्मनः स्वप्रकाशत्वात् तस्मिन् अविद्या नोपपद्यते। क्यों? तेजस्तिमिरयोः इव विरुद्ध स्वभावत्वेन। ठीक है, तयोः संबंधानुपपत्तेः। अर्थ देखिए, बात ये चल रही है तो अविद्या और अविद्या के द्वारा होने वाला आवरण, इसके लिए क्या प्रमाण है, ऐसा प्रश्न पूछा था पूर्व पक्षी ने। तो सिद्धांतियों ने उत्तर दिया, अविद्या और अविद्या के द्वारा होने वाला आवरण, उसकी विद्यमानता में प्रमाण है अनुभव। तो अनुभव प्रमाण बताया था कि जैसे किसी ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा जब अज्ञानी व्यक्ति को पूछा जाता है कि हे भाई, तुम कूटस्थ को जानते हैं क्या, तब वह बोलता है कि कूटस्थ का मुझे भान नहीं है, अनुभव नहीं है। नास्ति न भाति कूटस्थ, ऐसा बोलता है। इस पर सिद्धांत पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, क्यों तुम कह रहे हो कि अनुभव प्रमाण है, अर्थात कोई भी अज्ञानी व्यक्ति बोलता है कि क्या, क्यों? तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि भाई, आपके मत में तो जो कहा जा रहा है कि आत्मा का है, अनुभव है अज्ञान का और अज्ञान के आवरण का, कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, किंतु अज्ञान वह कहाँ रहता है, तो आत्मा नहीं रहता है, आपको बोलना पड़ेगा। साक्षी उसका प्रकाशन कर रहा है, किंतु आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान के पास, ज्ञान के सामने, ज्ञान में अज्ञान कैसा रहेगा? दोनों का अत्यंत विरोध है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। ननु भवन मते, कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। किसको? सिद्धांतियों को। तो पूर्व पक्षी बोलता है, सिद्धांति भवन मते, भवन मते आपके मत में आत्मन स्वप्रकाशत्वात्, आत्मा कैसा है? स्वयं प्रकाश है। और यदि स्वयं प्रकाश है तो उस स्वयं प्रकाश आत्मा में अविद्या अर्थात अज्ञान रहता है, ये तुम्हारा कहना उचित नहीं हो सकता है। क्योंकि उदाहरण में जैसे कोई कहेगा तो अंधकार का है, ऐसा प्रश्न करेगा, और कोई उत्तर देगा कि सूर्य के आश्रय से अंधकार रहता है, तो उत्तर ठीक हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सूर्य तो प्रकाश स्वरूप है, उसमें अंधकार रह ही नहीं सकता है। उस प्रकार आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, और उसमें अविद्या, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु भवन मते आत्मनः स्वप्रकाशत्वात्, आत्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण तस्मिन्, उस आत्मा में अविद्या न उपपद्यते, अविद्या कहना ये उपपन्न नहीं होता है, उचित नहीं है। क्यों? दोनों का विरोध है। किस तरह बता रहे? तेजस तिमिरयोः इव, तेज और तिमिर, तिमिर कहते अंधकार, तेज कहते प्रकाश। प्रकाश और अंधकार इन दोनों का जैसा परस्पर में अत्यंत विरोध होता है, उस प्रकार तेजस तिमिरयोः इव विरुद्ध स्वभावत्वेन, विरुद्ध स्वभाव होने के कारण तयोः संबंध अनुपपत्तेः, तयोः अविद्या प्रकाशयोः, अर्थात अविद्या और आत्मा इन दोनों का संबंध हो नहीं सकता है, संबंध अनुपपत्ति है। लग गया? आगे अविद्या भावे, इसका मतलब अविद्या हो ही नहीं सकती। माफ कर दो, अविद्या भावे, और अविद्या का यदि अभाव है तो तत्कृतम आवरणम दुर्निरूप्यम स्यात्, है कि नहीं? अविद्या के द्वारा किया हुआ आवरण ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि पहले अविद्या हो तब कह सकते अविद्या का आवरण, किंतु अविद्या की सिद्धि नहीं हो रही है, तो आवरण कहाँ से आएगा? और अविद्या की सिद्धि क्यों नहीं हो रही है? तो आत्मा और अविद्या इन दोनों का क्या है?
अत्यंत विरोध है, तेज और तिमिर की तरह, तो दोनों का संबंध ही नहीं हो सकता। इसका मतलब अविद्या ही नहीं है, तो अविद्या का आवरण कहाँ से होगा? ये बात। अविद्या भावे च तत्कृतम अविद्याकृतम आवरणम दुर्निरूप्यम स्यात्। उसका निरूपण करना अत्यंत कठिन है, कर ही नहीं सकते, दुख से भी निरूपण नहीं कर सकते हैं। थोड़ा आगे तद अभावे च तन्मूलस्य विक्षेपस्य असंभवः। तद अभावे, तत् आवरण है कि नहीं, आवरण अभावे, आवरण का अभाव होने पर तन्मूलस्य, तन्मूलस्य आवरण मूलस्य, क्योंकि आवरण रहेगा तब विक्षेप, तो विक्षेप का मूल कौन है? आवरण है कि नहीं। तो तन्मूलस्य विक्षेपस्य असंभवः, आवरण ही नहीं है तो विक्षेप भी कहाँ से होगा? कारण ही नहीं है तो कार्य कहाँ से होगा? ये बात। विक्षेपस्य असंभवः, विक्षेप रूप जो संसार उसका भी असंभव हो जाएगा। तो फिर बोलेंगे फिर विक्षेप का अभाव हो जाएगा, तो आगे कह रहे विक्षेपाभावे च ज्ञान निवर्त्यस्य अनर्थस्य अभावात् ज्ञान वैयर्थ्यम। देखो भाई, बताइए ज्ञान किसके लिए है? अनर्थ की निवृत्ति के लिए है। अनर्थ क्या है? विक्षेप ही अनर्थ है, संसार रूप विक्षेप अनर्थ है, उसकी निवृत्ति के लिए ज्ञान होता है। किंतु विक्षेप की ही यदि सिद्धि नहीं हो रही है तो विक्षेप का नाशक, विक्षेप को निवृत्त करने वाला कोई ज्ञान, उसकी जरूरत है क्या? नहीं है। और ज्ञान की जरूरत है ही नहीं है तो ज्ञान के प्रतिपादक ग्रंथ भी क्या हो जाएंगे? निष्फल। वही बता रहे, विक्षेप अभावे च ज्ञान निवर्त्यस्य अनर्थस्य अभाव, ज्ञान के द्वारा निवृत्त होने के लिए योग्य जो अनर्थ, उसका अभाव होने से ज्ञान वैयर्थ्यम, ज्ञान क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। और आगे ततः, ततः मतलब ज्ञान वैयर्थ होने पर, होने से, ज्ञान वैयर्थ्यात् तत्प्रतिपादिक प्रतिपादकम शास्त्रम अप्रमाणम स्यात्। तत्प्रतिपादकम, तत्प्रतिपादकम तत् ज्ञान प्रतिपादकम शास्त्रम अप्रमाणम स्यात्। ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र, उपनिषदादि ग्रंथ क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे, अप्रमाण हो जाएंगे। अप्रमाण होना मतलब व्यर्थ होना, कोई प्रमाण ही नहीं, प्रामाण्य नहीं रहेगा तो क्या सार्थकता उसकी रहेगी? ये बात। शास्त्रम अप्रमाणम स्यात् इति आशंक्य, ये शंका हुई यहाँ तक पूर्व पक्षी की, ननु से लेकर आशंक्य तक। समझ में आया कैसी कैसी शंका की उसने? उसने क्या बताया? शास्त्र की व्यर्थता सिद्ध की, अप्रमाणता, शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा ऐसा बोला। वो क्यों? ज्ञान का प्रतिपादक शास्त्र है, तो बोलेंगे ज्ञान ही व्यर्थ है, इसलिए ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र भी व्यर्थ। ज्ञान क्यों व्यर्थ? विक्षेप का अभाव, क्योंकि ज्ञान के द्वारा निवृत्त होने के लिए योग्य होता है विक्षेप, विक्षेप ही नहीं है तो ज्ञान का क्या काम है कि नहीं? ज्ञान व्यर्थ हुआ क्योंकि विक्षेप का अभाव होने से। और विक्षेप का अभाव क्यों? आवरण का अभाव होने से। आवरण का अभाव क्यों? अविद्या का अभाव होने से। अविद्या का अभाव क्यों? आत्मा में वो संभव हो नहीं सकती है, ठीक है ना, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप है। तो कैसा हुआ? स्वयं प्रकाश आत्मा होने के कारण उसमें अविद्या और अविद्या का संबंध हो नहीं सकता। अविद्या नहीं तो उसका आवरण नहीं हो सकता, आवरण नहीं तो आवरण का कार्य विक्षेप नहीं हो सकता, विक्षेप नहीं तो उस ज्ञान की ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि विक्षेप ही नहीं है तो उसका निवर्तक ज्ञान कुछ काम का नहीं। और व्यर्थ ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र मानेंगे तो शास्त्र कैसे भाई ज्ञान का प्रतिपादन करते, और वो ज्ञान कैसा? कुछ काम का नहीं। जो ज्ञान कुछ काम का नहीं, ऐसे ज्ञान का यदि शास्त्र प्रतिपादन करेंगे तो शास्त्र क्या होगा? अप्रमाण। अप्रमाण होना मतलब व्यर्थ हो जाएंगे। ऐसी शंका की किसने? तो इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे तत्सर्वम पूर्वोक्तानुभव अनुभव बाधितम इतिहा। तो सिद्धांति बोल रहे हैं ये तत्सर्वम, ये जो जितने भी शंका की ना, ये शंका की परंपरा सब समाप्त हो जाएगी। क्यों? अनुभव के बल से। क्योंकि अनुभव क्या कहता है? मैं कुछ नहीं जानता। ये क्या है? अज्ञान है ना, अज्ञान का अनुभव आ रहा है, ये बात। एतत् सर्वम पूर्वोक्त अनुभव बाधितम, पूर्वोक्त जो अनुभव है उस अनुभव के द्वारा बाधित है, होगा नहीं। ऊपर के श्लोक में जो अज्ञान का अनुभव बताया उस अनुभव के बल पर इन सभी तर्कों का बाध हो जाता है, ये बात कही। ठीक है,
ठीक श्लोक को पढ़ेंगे। स्वप्रकाशे कुतो विद्या तां विना कथमावृतिः इत्यादि तर्कजालानि स्वानुभूतिर्ग्रसत्यसौ स्वप्रकाशे कुतो विद्या तां विना कथमावृतिः इत्यादि तर्कजालानि स्वानुभूतिर्ग्रसत्यसौ। स्वप्रकाशे कुतः अविद्या तां विना कथम आवृत्ति इत्यादि तर्कजालाने स्वानुभूति ग्रसति असौ। ठीक अन्वय। स्वप्रकाशे अविद्या कुतः तां विना आवृत्ति कथम आवृत्ति कथम इत्यादि तर्कजालानि असौ स्वानुभूति ग्रसति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे स्वप्रकाशे स्वयं प्रकाश आत्मा में अविद्या कुत अविद्या कहाँ से होगी, क्योंकि दोनों का अत्यंत विरोध है। और ताम विना अविद्या बिना अविद्या के बिना आवृत्ति कथम आवृत्ति आवरण कहाँ से होगा कथम इत्यादि तर्क जालानी जो अवतरणिका में बताया है वो सब तर्क जाल कहते समूह, तर्कों का समूह, शंका का समूह, वे सब क्या हो जाते हैं असौ स्वानुभूति ग्रसति। यह स्वानुभूति स्वयं की जो अनुभूति है वह ग्रसति का कर्ता कौन है? स्वानुभूति ग्रसति का अर्थ निवारयति, नष्ट कर देती है। किसको? कर्म कौन है? शाबाश। इत्यादि तर्क जालानी, ये कर्म है। इन सभी तर्क जालों को यह अनुभूति नष्ट कर देती है, ये कहा। ठीक है, तो टीका देखिए। स्वप्रकाशिति नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम, ये न्याय है। इति न्यायात इति भाव। न्याय मतलब एक नियम है। क्या नियम है भाई? तो दृष्टे अनुपपन्नम नहीं नाम, मतलब दृष्ट में अर्थात अनुभूत पदार्थ में अनुपपन्नता असंभावितता नहीं कह सकते कि साक्षात क्या आ रहा है? असंभव आ रहा है। सभी मशीन बता रही है कि तुम्हारे शरीर में कुछ रोग नहीं है, सब नील रिपोर्ट आ रही है कि नहीं? तुम्हारा शुगर ठीक है, बीपी ठीक है, आदि आदि करके सब कुछ ठीक है, किंतु यहाँ पेट दर्द हो रहा है, इसका क्या? डॉक्टर बोलेगा अरे तुमको कुछ नहीं हुआ, जाओ, एक गोली भी तुमको नहीं देंगे, कुछ नहीं हुआ, तुम हमारी मशीन बताते कुछ नहीं हुआ करके। तो पेशेंट क्या बोलेगा डॉक्टर को? तुम मूर्ख हो, तुम्हारी मशीन क्या काम की? अरे हमको स्वयं में अनुभव हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है मेरा, इसका क्या करेंगे? तो अनुभव क्या कर देता है? उस सब मशीन का बात कर देता है। उस प्रकार यहाँ पर अनुभूति 27 श्लोक में बताई हुई क्या कि मैं कुछ नहीं जानता इत्यादि अनुभूति हो रही है अज्ञान की, वो अनुभव सभी तर्क जाल को फस्त कर देता है, ग्रस्त कर देता है। ठीक है कि नहीं? फिर बोलेंगे फिर हमारा तर्क कि आत्मज्ञान स्वरूप है, उसमें अविद्या कैसी? तो उसको उत्तर देंगे क्या कि भाई सामान्य चैतन्य अविद्या का विरोधी नहीं होता है, विशेष चैतन्य ही अविद्या का विरोधी होता है। जैसे सामान्य प्रकाश जो कि काष्ठ आदि में सब जगह विद्यमान है, वो अविद्या का अंधकार का विरोधी नहीं है। फिर विरोधी कौन है? सूर्य प्रकाश या बैटरी का प्रकाश, दीप का प्रकाश, वो विशेष प्रकाश है, वो अंधकार का विरोधी है। ठीक है, सामान्य प्रकाश भी यदि अंधकार का विरोधी होता तो रात में क्या अंधकार होता ही नहीं, क्योंकि दरवाजा है, उसमें का लकड़ी है, उसमें भी अग्नि बैठा हुआ है, तो सब जगह प्रकाश ही हो जाता, किंतु ऐसा होता नहीं है। तो सामान्य जो चैतन्य है ब्रह्म, वह अविद्या का विरोधी नहीं है। फिर विरोधी कौन है? विशेष चैतन्य। वो विशेष चैतन्य कौन? अंतकरण वृत्त्युपहित चैतन्य, वो विरोधी है। चलिए आइए आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु अनुभवस्य उक्त तर्क विरोधेन आभासत्वात् न तेन तत्वनिश्चयः इति आशंक्य अनुभव प्रामाण्य अनभ्युपगमे
केवल तर्कस्य अनिश्चायकत्वस्य स्वेन एव अभ्युपगतत्वात् न तार्किकस्य तत्वनिश्चय क्वापि स्यात् इति आह। ठीक है, ननु से लेकर शंका क्या कर रहे हैं? ननु अनुभवस्य उक्त तर्क विरोधेन, अनुभव क्या है? ऊपर दिए हुए तर्कों का विरोधी है। वो अनुभव के द्वारा तर्क समाप्त हो जाते हैं, अर्थात तर्कों की विरोधी हुआ कौन? अनुभव। तो अनुभवस्य उक्त तर्क विरोधेन, है कि नहीं? उक्त तर्क विरोधेन आभासत्वात्। लेकिन पूर्व पक्षी की शंका है ना, तो पूर्व पक्षी कह रहा है अतः वाक्य का अर्थ कैसा करेंगे? तो अनुभवस्य आभासत्वात्, क्यों? उक्त तर्क विरोधेन। ठीक है, न तेन तत्व निश्चय इति आशंक्य। आशंक्य तक शंका ग्रंथ, समझ लीजिए शंका। पूर्व पक्ष देखिए, ऊपर के श्लोक में क्या कहा? उत्तरार्ध में सिद्धांतियों ने कि अनुभव के बल पर सभी शंका का समूह समाप्त हो जाता है, ये कहा कि नहीं? वो बोलता है आप पूर्व पक्षी ऐसा नहीं, उल्टा करो। उल्टा क्या करो? तो अनुभव और तर्क, मतलब शंका है, तर्क, इनका विरोध हो रहा है कि नहीं? तो उन तर्कों के द्वारा अनुभव का बात मानो। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। तो क्या कर रहा है? ननु अनुभवस्य उक्त तर्क विरोधेन, उक्त तर्क विरोधेन, उक्त तर्कों के साथ विरोध होने के कारण अनुभवस्य आभासत्वात्, अनुभव को क्या मानो? आभास रूप मानो। मतलब जो अनुभव हो रहा है तुमको वो कैसा है? आभास रूप। आभासत्वात् का अर्थ है कि भ्रमत्वात्, अनुभव को क्या मानो? भ्रम रूप मानो। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। और वो अनुभव यदि आभास रूप हो जाएगा, भ्रम रूप हो जाएगा, तब कह रहा है वो पूर्व पक्षी न तेन तत्व निश्चय, तेन तत्व निश्चय न तेन, तेन तेन अनुभवेन, लेकिन उस अनुभव के द्वारा तत्व का निश्चय नहीं कर सकते हो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्योंकि अनुभव कैसा हुआ? आभास रूप। क्यों? तर्क के साथ विरोध होने के कारण। बात समझ में आई कि नहीं पूर्व पक्षी की? क्या कहता है वो? तर्क जो हमने दिया, क्या तर्क दिया? अविद्या मतलब अज्ञान और आत्मा मतलब ज्ञान। ज्ञान और अज्ञान का विरोध होता है, तो ज्ञान के सामने अज्ञान आ ही नहीं सकता है, ये उसका तर्क। और इस तर्क के साथ विरोध हो रहा है किसका? अनुभव का। कौन से अनुभव का? मैं कुछ नहीं जानता हूं, या अज्ञान का अनुभव, इसका विरोध हो रहा है। तो तर्क के साथ विरोध हो रहा है ना, तो अनुभव को तुम क्या मानो? भ्रमरूप अनुभव मानो। और यदि भ्रमरूप अनुभव रहेगा तो उसके भ्रमरूप अनुभव के द्वारा तत्व का निश्चय कर नहीं सकते। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। अतः आत्मा के आश्रित कोई अज्ञान रहता है, ये कहना ही तुम्हारा ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई ना? ननु अनुभवस्य तर्क विरोधेन, तर्क विरोधेन अनुभवस्य आभासत्वात् तेन तत्व निश्चय न, उस अनुभव के द्वारा तत्व का निश्चय नहीं हो सकता इति आशंक्य, ऐसी शंका किया है। किसने? पूर्व पक्ष ने। उत्तर दे रहे अनुभव प्रामाण्य अनभ्युपगमे, सिद्धांति करे अरे भाई पूर्व पक्षी, तुम तर्क को प्राधान्य दे रहे हो और अनुभव को क्या मान रहे हो? अप्रमाण मान रहे हो। ठीक है ना? तो अनुभव प्रामाण्य अनभ्युपगमे, अनुभव का प्रामाण्य का यदि तुम स्वीकार नहीं करते हो, अनभ्युपगमे, दो शब्द है, अभ्युपगम अनभ्युपगम। अभ्युपगम का मतलब होता है स्वीकार और अनभ्युपगम का मतलब होता है अस्वीकार। तो अनुभव प्रामाण्य अनभ्युपगमे और केवल तर्कस्य अनिश्चायकत्वस्य स्वेनैव अभ्युपगतत्वात्। और हे पूर्व पक्षी, तुमने बताया है नैयायिकादिकों ने ही कि तर्क ये सहायक होते हैं, तर्क की कोई निश्चित प्रतिष्ठा नहीं होती है। तर्कस्य अनवस्थानात् ऐसा कहा गया है, उसका कोई अवस्थान नहीं होता है, मतलब वो निश्चय नहीं कर पाते। क्योंकि कोई एक तर्क करता है तो दूसरा आता है उससे बढ़का तर्क करके उसका खंडन कर देता है, फिर और कोई आता है उसके तर्क का खंडन कर देता है। अतः तर्क से निश्चय होता ये तुमने ही माना है, तो अनुभव को तुम प्रमाण मान नहीं रहे हो। और तर्क की कोई स्थिति नहीं होती, अवस्थिति नहीं होती है, निश्चय नहीं कर पाता है तर्क, तो इसका मतलब तुमको किसी प्रकार का निश्चय होगा नहीं। फिर ऐसा कह रहे कौन? सिद्धांती। किसको?
पूर्व पक्षी को देखिए, अनुभव प्रामाण्य अनभ्युपगमे केवल तर्कस्य अनिश्चायकत्वस्य, अनिश्चायकत्वस्य का अर्थ लिखिए अनवस्थितस्य, अवस्थित नहीं होता है वो, अनवस्थित होता है। अनिश्चायकत्वस्य स्वेन एव अभ्युपगतत्वात्, सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, तुमने इस बात का स्वीकार किया होने से, स्वेन एव अभ्युपगतत्वात् न तार्किकस्य तत्वनिश्चयः क्वापि, तार्किकस्य तत्वनिश्चयः क्वापि न स्यात्, तार्किकों को तत्व का निश्चय क्वापि मतलब कहीं पर भी नहीं होगा, क्योंकि तत्व का निश्चय कराने के लिए कौन होता है? अनुभव। तुम उसको तुम मान नहीं रहे हो, और तर्क के द्वारा तत्व का निश्चय हो नहीं सकता, इसका मतलब तुमको तत्व का निश्चय कहीं पर भी नहीं होगा, ऐसा कह रहे कौन? सिद्धांति पूर्व पक्षी को। श्लोक को पढ़ेंगे। स्वानुभूताव विश्वासे, स्वानुभूताविश्वासे तर्कस्याप्यनवस्थितेः तर्कस्याप्यनवस्थितेः कथं वा तार्किकं मन्य कथं वा तार्किकं मन्य तत्त्वनिश्चयमाप्नुयात्। तत्त्वनिश्चयमाप्नुयात्। स्वानुभूताविश्वासे तर्कस्याप्यनवस्थितेः कथं वा तार्किकं मन्य तत्त्वनिश्चयमाप्नुयात्। स्वानुभूतौ अविश्वासे तर्कस्य अपि अनवस्थितेः कथं वा तार्किकं मन्यः तत्वनिश्चयम् आप्नुयात्। ठीक है, अर्थ अन्वय देखिए, अन्वय हुआ क्या? नहीं, पहली पंक्ति सरल है। स्वानुभूतौ अविश्वासे तर्कस्य अपि अनवस्थितेः, फिर नीचे तार्किकं मन्यः तत्वनिश्चयम् कथं वा आप्नुयात्। अर्थ देखिए, सिद्धांति कह रहे स्वानुभूतौ अविश्वासे, स्वयं की जो अनुभूति है उसमें तो विश्वास कर नहीं रहे हो, और तर्कस्यापि अनवस्थित है, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, अनवस्थिति होती है, उसकी कोई स्थिति निश्चय स्थिति नहीं होती है। ठीक है ना जी? हाँ, तर्कस्यापि अनवस्थित है, ऐसी स्थिति होने पर तार्किकम मन्य, तार्किकम मन्य मतलब स्वयं को तार्किक मानने वाले, तर्क का अनुसरण करने वाले, स्वयं को बहुत बड़े नैयायिक समझने वाले, विद्वान समझने वाले तुमको तार्किकम मन्य, ऐसे तुमको तत्व निश्चय कथम वाप्नुयात्, तत्व का निश्चय मतलब वस्तु के स्वरूप का निश्चय कथम वाप्नुयात्, कैसा होगा? अर्थात नहीं होगा। चलिए, स्वानुभूतो इति हो गया ना। आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु अनुभव तत्वनिश्चायक एव तथापि अनुभूयमानस्य अर्थस्य संभावितत्व ज्ञानाय तर्कः अपि अभ्युपेतव्यः इति आशंकाम अनुद्य तर्हि अनुभवानुसारेण एव तर्कः वर्णनीयः न तद्विरोधेन इति आह। ठीक, चलिए, अब कह रहे हैं, एक शंका उठा रहे हैं और उस शंका का अनुवाद करके कह रहे हैं श्लोक में। तो पहली शंका को देखिए अवतरणिका में। ननु अनुभव तत्वनिश्चायक एव, सिद्धांत अब पूर्व पक्षी बोल रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, अनुभव क्या होता है? तत्व का निश्चायक होता है, इस बात को हम मान लेते हैं। तो भी तथापि अनुभूयमानस्य अर्थस्य संभावितत्व ज्ञानाय तर्क अभ्युपेतव्य। पूर्व पक्षी बोल रहा है, ठीक है, तत्व का निश्चय कराने वाला कौन है? अनुभव। अनुभव से ही तत्व का निश्चय होता है, किंतु अनुभूयमान जो अर्थ है मतलब जिसका अनुभव हो रहा है उसकी संभावना दृढ़ करने के लिए तर्क देंगे तो क्या आपत्ति है? तब तो सिद्धांत बोलते तब तो कोई बात नहीं, वो तो हम मानते हैं। मतलब अनुभव जिस वस्तु का हो रहा है उस वस्तु को, उस बात को पुष्ट करने के लिए यदि तर्क देते हो तब तो कोई बात नहीं, किंतु इसका मतलब ये नहीं तर्क के द्वारा कोई सिद्ध कर रहे हो फिर अनुभव के साथ विरोध आने पर भी तर्क की ही बात मानना, ये तो ठीक नहीं है।
ये बात। तथापि अनुभूयमानस्य अर्थस्य संभावितत्व ज्ञान है, उसकी संभावना सिद्ध करने के लिए तर्क अपि अभ्युपेतव्य, तर्क का भी स्वीकार करना चाहिए। इति आशंक्य, इति आशंका अनुद्य, इस प्रकार की शंका वो मान्य है, उसका अनुवाद करके, अनुद्य का अर्थ होता है अनुवादम कृत्वा, अनुवाद करके, तर्हि, तब सिद्धांति बताएंगे तब तो ठीक है, किंतु तर्हि अनुभवानुसारेण एवं तर्क वर्णनीय, अनुभव के अनुसार तर्क करना चाहिए, है कि नहीं। न तद विरोधेन, ऐसा नहीं कि अनुभव के साथ विरोध आ रहा है तो तर्क करते बैठो करके, अनुभव के अनुसार ही क्या करना चाहिए, तर्क करना चाहिए। अनुभवानुसारेण एवं तर्क वर्णनीय न तद विरोधेन इति आह। श्लोक को देखिए। बुद्ध्यारोहाय तर्कश्चेत् दपेक्षेत तथा सति स्वानुभूत्यनुसारेण तर्क्यतां मा कुतर्क्यता। बुद्ध्यारोहाय तर्कश्चेत् दपेक्षेत तथा सति स्वानुभूत्यनुसारेण तर्क्यतां मा कुतर्क्यताम्। बुद्धि आरोहाय तर्कः चेत् अपेक्षेत तथा सति स्वानुभूति अनुसारेण तर्क्यतां मा कुतर्क्यताम्। अन्वय। बुद्धि आरोहाय तर्कः अपेक्षेत चेत्, तर्कः अपेक्षेत चेत् तथा सति स्वानुभूत्यनुसारेण तर्क्यतां मा कुतर्क्यताम्। अर्थ देखिए भाई, बुद्धि आरोहाय मतलब बुद्धि में दृढ़ होने के लिए, अनुभव की बात बुद्धि में और पक्की होने के लिए, दृढ़ होने के लिए तर्क अपेक्षित चेत, तर्क की यदि जरूरत मानते हो तो कोई बात नहीं। फिर तथा सति, ऐसे स्थिति में स्वानुभूति अनुसारेण तर्क्यताम, अपने अनुभव के अनुसार, स्वयं के अनुभव के अनुसार तर्क करना चाहिए। फिर मां कुतर्क्यताम, कुतर्क नहीं करना चाहिए। कुतर्क नहीं करना चाहिए मतलब अनुभव के विरुद्ध तर्क नहीं करना चाहिए। अनुभव के विरुद्ध, श्रुति के विरुद्ध जो तर्क होता है उसको तर्क नहीं बोलते, उसको बोलते कुतर्क। तो मां कुतर्क्यताम, कुतर्क मत करो, फिर क्या करो, तर्क करो, श्रुति के अनुसार तर्क करो, अनुभव के अनुसार तर्क करो, उसकी विरोधी तर्क मत करो, ये उसका अर्थ हुआ। चलिए, बुद्धि आरोहाय इति हो गया ना। आगे के श्लोक के अवतरणिका को देखिए। कोऽसौ कः असौ अनुभवः यत् अनुसारेण तर्कः वर्णनीयः इति आशंकायां पूर्वोक्तम अविद्यादि गोचरम अनुभवम स्मारयति। ठीक है, अब पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं, मान लेते हम। तो कसो अनुभव, कौन वो अनुभव है, बताओ फिर अनुभव कि जिसके अनुसार तर्क करना है, अनुभव तो बताओ फिर, है कि नहीं। तो उत्तर दे रहे बार बार क्या बताना, तुमको इतनी बुद्धि नहीं है क्या, ध्यान में नहीं रखते हो, भूल जाते हो। बताया है पीछे 27वें श्लोक में, वही अनुभव है, कोई बात नहीं, उसका स्मरण करा देते हैं। कौन बोल रहे हैं, सिद्धांत। कसो अनुभव, वो कौन अनुभव है, यद अनुसारेण तर्क वर्णनीय, जिसके अनुसार तर्क का वर्णन करना है। इति आशंकायाम, आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पर पूर्वोक्तम, पूर्वोक्त मतलब 27वें श्लोक में कहा हुआ अविद्यादि गोचरम, अविद्या को विषय करने वाला अनुभव, उस अनुभव का स्मरण करा रहे हैं ग्रंथकार। हो गया ना। तो श्लोक को पढ़ते हैं। स्वानुभूतिरविद्याया आवृतौ च प्रदर्शिता अतः कूटस्थ चैतन्य अविरोधीति तर्क्यता। स्वानुभूतिरविद्याया आवृतौ च प्रदर्शिता अतः कूटस्थ चैतन्यम् अविरोधीति तर्क्यता। स्वानुभूति अविद्यायाम आवृतौ च प्रदर्शिता अतः कूटस्थ चैतन्यम अविरोधी
इति तर्क्यताम। ठीक, अन्वय स्वानुभूति अविद्यायाम च आवृत्तौ प्रदर्शिता अतः कूटस्थ चैतन्यम अविरोधी इति तर्क्यता। अर्थ देखिए, स्वानुभूति अविद्यायाम मतलब अविद्या के बारे में स्वानुभूति, और आवृत्तो मतलब आवरण के बारे में स्वानुभूति जो प्रदर्शिता दिखा दी है पीछे 27वें श्लोक में। क्या दिखाई? अनुभूति। किस विषय का अनुभूति? अज्ञान विषयक, अविद्या विषयक और आवरण विषयक अनुभूति प्रदर्शिता दिखा दी है। इसलिए उस अनुभव के अनुसार तर्क करो। मतलब अतः कूटस्थ चैतन्यम अविरोधी इति तर्कता, मतलब उस अज्ञान के अविरोधी है कौन? कूटस्थ चैतन्य है कि नहीं? तो कूटस्थ चैतन्य अज्ञान के विरोधी नहीं है, अपितु अविरोधी है। इस बात को पुष्ट करने के लिए तर्क कर सकते हो। इसके विरोधी तर्क मत करना, नहीं तो वो कुतर्क बन जाएगा। ये उसका मतलब हुआ। आगे चलिए, ठीक है। स्वानुभूति थी फलितम आह, तो तात्पर्य क्या निकला? फले तो अतः इत्यादि पंक्ति से बता दिया कि अनुभूति के अनुसार क्या करो? तर्क करो, उसके विरोधी तर्क मत करो। ये बात। आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उतरने का? तम एव तर्कम अभिनीय दर्शयति। ठीक है, अब कोई बोलेगा ठीक है हम तर्क कर रहे हैं, अनुभूति के अनुसार तर्क कर रहे हैं, तो किंतु उस तर्क का अभिनय का क्या होगा, आकार क्या होगा, उसका रूप कैसा रहेगा, उसको कह रहे अब इस श्लोक में। तम एव तर्कम अभिनीय दर्शयति, अभिनीय अभिनय करके उसमें व्यवहार में लाकर प्रदर्शित कर रहे, प्रकट कर रहे हैं। किसको? तर्क को। कौन से तर्क को? तमेव मतलब अनुभवानुसारम एव, अनुभव के अनुसार जैसा तर्क होना चाहिए उस तर्क का अभिनय करके ग्रंथकार दिखा रहे हैं श्लोक नंबर 32 में। तच्चेद विरोधी केनेय विवेकस्तु विरोध्यस्या तत्वज्ञानी निदृश्यता। विवेकस्तु विरोधस्य तत्वज्ञानी निदृश्यता। तच्चेत विरोधी केन इयं आवृत्ति ही अनुभूयताम। विवेकः तो विरोधी अस्याः तत्वज्ञानिनी दृश्यताम। ठीक, अन्वय देखिए। तत् विरोधी चेत, तत् विरोधी चेत इयम आवृत्ति ही, इयम आवृत्ति ही केन अनुभूयताम ही, अनुभूयताम ही। नीचे विवेकः तु अस्याः विरोधी तत्वज्ञानिनी दृश्यताम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तत् विरोधी चेत, तत् कूटस्थ, तत् शब्द से क्या लेंगे? कूटस्थ। पीछे के ऊपर के श्लोक में बताया ना, कूटस्थ चैतन्यम अविरोधी तर्क्यता, तत् कूटस्थ चैतन्य विरोधी चेत। अब तर्क दे रहे, उस कूटस्थ को भी उस अज्ञान के विरोधी मानेंगे तो चेत, तब यम आवृत्ति, यह आवृत्ति मतलब आवरण अज्ञान केन अनुभूयताम ही, किसके द्वारा उसका अनुभव होगा? फिर
क्योंकि अनुभव करने वाला तो और दूसरा कोई है ही नहीं है। अनुभव किसको हो सकता है? चेतन को ही हो सकता है, कूटस्थ को। और कूटस्थ को ही यदि विरोधी मानेंगे किसके? आवरण के और अज्ञान के, तो उस आवरण और अज्ञान का प्रकाशन कौन करेगा? उसका अनुभव कौन करेगा? कोई रहेगा नहीं, तो अनुभव नहीं होगा। फिर अनुभव तो हो रहा है, इसका मतलब कूटस्थ के द्वारा उसका अनुभव हो रहा है। अतः सिद्ध हुआ क्या? कूटस्थ उस अज्ञान और अज्ञान के आवरण के साथ विरोधी नहीं है। पंक्ति लग रही है कि नहीं? ध्यान दीजिए भाई। तत् विरोधी चेत यम आवृत्ति के नहीं अनुभूयता, किसके द्वारा उसका अनुभव होगा ही? फिर बोलेंगे भाई कूटस्थ चैतन्य उस अज्ञान की विरोधी नहीं है, तो कौन विरोधी है फिर? तो उत्तर दे रहे क्या? विवेक तो अस्याह विरोधी, विवेक तो इसकी विरोधी है। विवेक मतलब ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अंतकरण वृत्ति विशिष्ट ज्ञान है कि अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान, विवेक विद्या, वो तो अस्याह विरोधी। अस्याह अविद्यायाः आवृत्तेः विरोधी। बोलेंगे उदाहरण कहाँ दिखा इस आपने? उदाहरण दिया तत्वज्ञानी में दृश्यता। तत्वज्ञानी में विद्या है, विवेक है, तो अज्ञान नहीं है। और अज्ञानी में विवेक नहीं है तो वहां पर अज्ञान है। तो जहाँ अज्ञान है वह विवेक नहीं, और जहाँ विवेक है वह अज्ञान नहीं। अतः दोनों का क्या है? विरोध है। ठीक है, तो अज्ञान और आवृत्ति की विरोधी कौन? विवेक। और अविरोधी कौन? कूटस्थ चैतन्य, सामान्य चैतन्य। ठीक है, ये बात हुई। टीका को देखिए, तच्चेदिति अविद्यावरण साधक चैतन्यस्य एव तद्विरोधित्वे अविद्या प्रतीति एव न स्यात् इति भाव। स्पष्टीकरण कर दिया पूर्वार्ध का। क्या करे? अविद्या आवरण, अविद्या और अविद्या का आवरण, उसका साधक जो चैतन्य, साधक मतलब उसको प्रकाशन करने वाला, सिद्ध करने वाला जो चेतन है, कूटस्थरूप चैतन्य। ठीक है, अविद्या आवरण साधक चैतन्य से एव, वो चैतन्य ही यदि विरोधी होगा किसके? अविद्या और आवरण के, है कि नहीं? चैतन्य से एव तद विरोधित्वे, उसका विरोधी मानेंगे तो अविद्या प्रतीति एव न स्यात्, अविद्या की प्रतीति ही नहीं होगी, न स्यात् इति भाव। किंतु अविद्या की प्रतीति होती है, अतः कूटस्थ चैतन्य अविद्या की विरोधी नहीं है। फिर आगे तर्हि अविद्याया कह विरोधी इति अतः आह। तो प्रश्न पूछा पूर्व पक्ष ने, कोई बात नहीं भी, फिर अविद्या के विरोधी कूटस्थ नहीं है तो कौन है बताओ? तर्हि अविद्याया क विरोधी इति अतः आह। तो उत्तर दिया उत्तरार्ध में विवेक इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो विवेक, विवेक प्रतीक है भाई, उसका अर्थ कर रहे हैं उपनिषद विचार जन्यम ज्ञानम। विवेक शब्द का अर्थ किया उपनिषद के विचार से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, वो विरोधी है किसके? अज्ञान और आवरण के। उपनिषद विचार जन्यम ज्ञानम। ठीक है, विवेकस्य अविद्या विरोधित्वं क्व दृष्टम इति अतः आह। पुनः प्रश्न आया कि भाई विवेक और अविद्या इन दोनों का विरोध होता है, ऐसा तुमने कहा देखा? क्व दृष्टम, कुत्र दृष्टम, है ना? विवेकस्य अविद्या विरोधित्वं क्व दृष्टम इति अतः, ऐसी कोई शंका करेगा तो उत्तर दिया तत्वज्ञानी नहीं दृश्यता। तत्वज्ञानी जीवन मुक्त महात्मा, उनमें देखा जाता है विरोध है करके, क्योंकि वह क्या है? उपनिषद विचारजन्य ज्ञान है, अर्थात विवेक है। अतः वहां पर क्या नहीं है? अज्ञान नहीं है। ठीक है, यदि विरोध अविरोध रहता तो विवेक होने पर भी वहां अविद्या होनी चाहिए, किंतु ऐसा है क्या? नहीं, विवेक है तो अविद्या नहीं है, और अज्ञानी लोगों में अविद्या है तो विवेक नहीं है। अतः दोनों का क्या हुआ? विरोध हुआ। ठीक है, आगे एवं अविद्यावरणे दर्शयित्वा विक्षेपाध्यासम आह। ठीक है जी, इस प्रकार अविद्या और आवरण को दिखाकर अब विक्षेपाध्यास को दिखा रहे ग्रंथकार। श्लोक
अविद्यावृतकूटस्थे अविद्यावृतकूटस्थे देहद्वययुता चितिः देहद्वययुता चितिः शुक्तौ रूप्यवदध्यस्ता शुक्तौ रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव हि विक्षेपाध्यास एव हि अविद्यावृतकूटस्थे देहद्वययुता चितिः शुक्तो रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव हि। ठीक, देखिए, अविद्यावृत कूटस्थे देहद्वययुता चितिः शुक्तौ रूप्यवत् अध्यस्ता विक्षेपाध्यासः एव हि। अन्वय पहली पंक्ति सर नहीं खाली चाहिए। शुक्तौ रूप्यवत्, शुक्तौ रूप्यवत्, फिर ऊपर अविद्यावृत कूटस्थे देहद्वययुता चितिः अध्यस्था विक्षेपाध्यासः एव हि। अर्थ को देखिए, दृष्टांत दिया है शुक्तौ रूप्यवत्, शुक्ति शिंपला शुक्ति, उसमें जैसा रजत का क्या होता है, अध्यास होता है, उदाहरण है रूप्यवत्, उस प्रकार अविद्यावृत कूटस्थे, अविद्या के द्वारा आवृत्त जो कूटस्थ चैतन्य, जैसे घटावच्छिन्न आकाश को क्या कहा, घटाकाश, घट में घट उपाधि में आया हुआ आकाश, उस प्रकार अविद्या के द्वारा आवृत्त ढका हुआ जो चैतन्य या अविद्यावच्छिन्न चैतन्य, अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य, उसको कह दिया क्या, कूटस्थ। उसमें देहद्वययुता चिति, दो देह से युक्त चिति, चिति शब्द का अर्थ है चिदाभास, देहद्वय मतलब स्थूल देह सूक्ष्म देह है कि नहीं, दो देह से सहित जो चिदाभास वो अध्यस्त है। फिर अधिष्ठान कौन, कूटस्थ। कैसा कूटस्थ, अविद्यावृत कूटस्थ, अविद्या के द्वारा आवृत्त जो कूटस्थ है उसमें अध्यस्त है कौन, देहद्वय सहित चिदाभास अध्यस्त है। और इसको ही कहते विक्षेपाध्यास, देहद्वय सहित जो चिदाभास, या इसका नाम है क्या, विक्षेपाध्यास। विक्षेपाध्यास एव ही। लग गया पंक्ति, टीका को देखिए। अविद्येति पूर्वोक्त अविद्यावरणवती कूटस्थे प्रत्यगात्मनि आरोपित स्थूल सूक्ष्म शरीर सहित चिदाभास विक्षेपाध्यास इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, पूर्वोक्त अविद्यावरणवती कूटस्थे, पीछे कहा हुआ जो 27 श्लोक में अविद्या और आवरण कहा था, तो पूर्वोक्त अविद्या और आवरण वाला ऐसा जो कूटस्थ, उस कूटस्थ में क्या, कूटस्थ में मतलब प्रत्येक आत्मा में आरोपित जो कौन, स्थूल सूक्ष्म शरीर सहित चिदाभास, स्थूल देह सूक्ष्म देह, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, उसके सहित जो चिदाभास, चिति चिदाभास, वही है क्या, विक्षेपाध्यास इत्यर्थ। इसी को कहते हैं विक्षेपाध्यास। लग गए पंक्ति, आगे चलिए, आगे के श्लोक के उत्तर निकाल। अस्य विक्षेपस्य अध्यासत्व सिद्धये शुक्ति रजताध्यास साम्यम दर्शयति। मिला, देखिए, अस्य विक्षेपाध्यास, विक्षेपस्य अध्यासत्व सिद्ध है, जो ऊपर विक्षेप बताया देहद्वय से ही चिदाभास, वो अध्यास है। इस बात को सिद्ध करने के लिए अब ग्रंथकार शुक्ति रजत साम्यम दर्शयति, मतलब शुक्ति रजत इस दृष्टांत में जैसा है उसी प्रकार का यहाँ पर है, साम्यता दिखा रहे। शुक्ति रजत दृष्टांत की साम्यता दिखा रहे कहाँ पर, कूटस्थ और देहद्वय सहित चिदाभास में, क्योंकि उधर जैसे शुक्ति में अध्यस्त है कौन, रजत, उस प्रकार इधर कूटस्थ में अध्यस्त है कौन, देहद्वय सहित चिदाभास। किंतु देहद्वय सहित चिदाभास अध्यस्त है, ये कैसा हम समझेंगे, तो बता रहे हैं शुक्ति रजत का साम्य इसमें है, इसीलिए जैसे
शुक्ति पर रजत अध्यस्त है, उसी प्रकार कूटस्थ में देह द्वय से ही चिदाभास अध्यस्त है। लगा पंक्ति? चलिए श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं इस बात को। इदमंश्च सत्यत्वं शुक्तिगं रूप्य ईक्षते स्वयं त्वं वस्तुता चैवं विक्षेपे वीक्षते न्यगम्। स्वयं वस्तुतः चैवं विक्षेपे वीक्षते न्यगम्। इदमंशः च सत्यत्वं शुक्तिगं रूपे ईक्षते स्वयं त्वं वस्तुता च एवं विक्षेपे वीक्षते अन्यगम। ठीक है, अर्थ को अन्वय देखिए। शुक्तिगम इदमंशः सत्यत्वं इदमंशः च सत्यत्वं रूपे ईक्षते। नीचे एवं अन्यगम स्वयं त्वं वस्तुता च वस्तुता स्वयं त्वं च वस्तुता विक्षेपे वीक्षते विक्षेपे वीक्षते। लग गया? अर्थ देखिए भाई। शुक्तिगम दृष्टांत में पहले बता रहे, तो उधर दृष्टांत में अधिष्ठान है व्यवहार में शुक्ति और अध्यस्त है रजत, बरोबर। वस्तुतः रजत वहां पर है क्या? नहीं, किंतु इदम रजतम ये प्रयोग हो रहा है कि नहीं? इदम धर्म किसका है? शुक्ति का। और सत्यत्व धर्म किसका है? शुक्ति का। तो है दोनों को शुक्ति के धर्म, किंतु प्रतीत हो रहे कहा? रजत में, इदम रजतम, और रजत सत्य करके लग रहा है देखते समय। ठीक, तो दोनों धर्म की प्रतीति, अधिष्ठान के दोनों धर्म की प्रतीति कहाँ हुई? अध्यस्त में। देखिए क्या कर रहे हैं? शुक्तिगम, शुक्तिगम मतलब शुक्ति में विद्यमान कौन? इदमंश सत्यत्व, इदमंश और सत्यत्व। और कहा दिखाई दे रहे? रूपे ईक्षते, रूप्य मतलब रजत में, रूपा में, चांदी में दिखाई दे रहे हैं ईक्षते। ये दृष्टांत में हुआ। उस प्रकार इधर भी सिद्धांत में अधिष्ठान कौन है? क्या हुआ? अधिष्ठान कौन है? कूटस्थ। और अध्यस्त कौन है? देह द्वय सहित चिदाभास। तो कैसा साम्य है भाई? तो देखिए एवं इसी प्रकार अन्यगम, अन्यगम मतलब अन्यत्र विद्यमान। तो अन्य कौन लेंगे? अन्य शब्द से कूटस्थ। ठीक है ना? अन्यगम मतलब कूटस्थ में विद्यमान कौन? स्वयं त्व वस्तुता च। स्वयं तो मतलब स्वयंपना, और वस्तुता मतलब वास्तविकपना, सत्यपना। ये किसमें है? कूटस्थ में है। वस्तुता और कहा दिखाई दे रही है? विक्षेपे ईक्षते। देह सत्य नहीं है, किंतु देह स्वयं नहीं है, अपना स्वरूप नहीं है। स्वयं कौन है? कूटस्थ। किंतु उसका स्वयंपना कूटस्थ में न भासकर प्रतीत होकर कहाँ प्रतीत हो रहा है? देह में। तो मतलब कूटस्थ का धर्म इधर आया, अधिष्ठान का धर्म अध्यस्त में आया, विक्षेप में आया। और वस्तुता मतलब वास्तविकता, सत्यता किसमें है? कूटस्थ में। देहादिक में नहीं है, किंतु देहादिक सत्य प्रतीत हो रहे। इसका मतलब अधिष्ठान के दो धर्म जो सामान्य धर्म है, कौन कौन? स्वयं तो वस्तु, और कहा दिखाई दे रहे? अध्यस्त में, देह द्वय सहित चिदाभास में। ठीक है ना? चलिए, विक्षेपे वीक्षते मतलब दिखाई दे रहे हैं। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? तो जैसा रजत अध्यस्त है, वैसा देह द्वय सहित चिदाभास भी क्या है? अध्यस्त है। इस बात की सिद्धि हुई। टीका को देखिए। इदमंशश्चेति शुक्तिकायां स्थितम, शुक्तिका में विद्यमान कौन? पुरोदेशादि संबंधित्वम अबाध्यत्वम च। पुरोदेशादि संबंधित्वम इसका मतलब इदंत्व, क्योंकि इदम किसको कहते हैं? इदम का अर्थ क्या होता है? इदम मतलब यह, मतलब
पूर्व देश सामने वाला देश के संबंधी हो और वर्तमान काल हो, तब कहते क्या इदम। तो पूर्व देश संबंधित्व एक धर्म, और दूसरा अबाध्यत्व, ये भी धर्म किसका है? शुक्ति का है क्या रजत का है? शुक्ति का है। अबाध्यत्वम च यथा आरोपिते रजते, आरोपित अध्यस्त ऐसे रजत में अवभासते प्रतीत होता है। एवं सिद्धांत में बता रहे अभी, स्वयं त्वम वस्तुत्वम च, वस्तुत्वम का अर्थ है सत्यत्वम, स्वयंपना और सत्यपना, वस्तुत्वम च कूटस्थ निष्ठम कायो, कूटस्थ में वस्तुतः किंतु आरोपिते चिदाभासे अवभासते इत्यर्थः। आरोपित ऐसा जो चिदाभास उसमें प्रतीत होता है क्या क्या? स्वयंत्व और सत्यत्व। इसका मतलब दृष्टांत और दाष्टांत में साम्य हुआ कि नहीं? अतः सिद्ध क्या हुआ कि जैसे शुक्ति के ऊपर रजत अध्यस्त है, उसी प्रकार कूटस्थ में देहद्वय सहित चिदाभास अध्यस्त है। इस बात की सिद्धि हुई। हो गया। और भी दृष्टांत और दाष्टांत में क्या साम्य है, इस बात को बताना चाहते हैं ग्रंथकार, किंतु इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।